हेलो। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो आप लोग जानते हैं कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जब आप ग्लोब का अध्ययन करेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि विषुवत रेखा के ऊपर से एक लाइन जो है गुजरती है, एक रेखा गुजरती है जिसको हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो आज मैं बताता हूँ कि भारत के किन किन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो सबसे पहले भारत में कर्क रेखा प्रवेश करती है गुजरात में। हाँ, गुजरात। फिर जो है गुजरात से होते हुए राजस्थान, राजस्थान के बाद होता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद जो है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद ये रेखा जो है गुजरती है भारत के राज्य झारखंड से। झारखंड, झारखंड के बाद ये लाइन जो गुजरती है, ये रेखा जो गुजरती है वो पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के बाद ये लाइन गुजरती है त्रिपुरा, त्रिपुरा जाती है। त्रिपुरा के बाद ये लाइन जो है, ये रेखा जो है मिजोरम की ओर क्रॉस करती है। मिजोरम, ठीक है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसमें से सारा राज्य अगर है तो वो गुजरती है, अगर नहीं, मान लीजिए कि आपको बिहार दे दिया, बिहार से नहीं गुजरती है। मान लीजिए कि आपको दे दिया पंजाब, पंजाब से आप नहीं गुजरती है। यानी आप समझ लीजिए कि इन 8 राज्यों को याद कर लेना है आपको कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, भारत के किन किन राज्यों से। तो गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा क्या करती है, गुजरती है और आगे की ओर बढ़ जाती है। ठीक है। तो भारत के इन्हीं 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा क्या करती है, गुजरने का काम करती है। तो कहाँ से सबसे पहले गुजरती है बताइए? गुजरात। फिर कहाँ से? राजस्थान। फिर कहाँ? मध्य प्रदेश। फिर कहाँ? छत्तीसगढ़। फिर कहाँ? झारखंड। फिर कहाँ? पश्चिम बंगाल। फिर कहाँ? त्रिपुरा। फिर कहाँ? मिजोरम। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कर्क रेखा किसे कहते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, या फिर ऐसा भी दिया जा सकता है कि इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ये 8 आप लोग याद जहन में रखेंगे तो फिर जो नहीं है सो नहीं रहेगा। 8 के बाद जो 20 राज्य है उसका ऑप्शन में अगर रहेगा तो वो नहीं गुजरेगी। ठीक है। तो ये कर्क रेखा है, इसको ज़रूर आप लोग कंप्लीट कर लें। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो सामने प्रधान शिक्षक का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, जीके से रिलेटेड जब भी प्रश्न आएगा तो कहीं ना कहीं इस टॉपिक से अगर प्रश्न आता है तो राज्यों का चर्चा ज़रूर कर लिया जाता है। ठीक है। तो पिछले दिनों जो है, कल जो है सीटीईटी का रिज़ल्ट आया। सीटीईटी का रिज़ल्ट आया जिसमें बहुत सारे बच्चे क्वालिफाइड हुए, जिन्होंने मुकम्मल तैयारी की, मन से पढ़ाई किया, अच्छे से तैयारी किया। उन सबों का जो एक टारगेट था जनरल के लिए 60% और ओबीसी, एससी, एसटी ये सब के लिए जो राज्यों का जो भी मतलब 55% या जो भी 50% लाने का जो भी कहने का मतलब पास करने का जो क्राइटेरिया है, उसको जिन बच्चों ने पाया वो सब जो है क्वालिफाइड की काउंटिंग में आ रहा है। तो उन सबों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। और जो भी बच्चे क्वालिफाइड नहीं हुए हैं तो ये ज़रूरी, ये ऐसा नहीं है कि वो क्वालिफाइड नहीं कर सकते हैं, उनको तैयारी करने की ज़रूरत है। और जो भी टॉपिक है उसका जो भी सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से वो पढ़ाई करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले समय में बीटीईटी भी होना है
और CTET जुलाई में भी होना है और फिर दिसंबर में होना है। तो फिर मन से तैयारी करेंगे, एक हिम्मत बना करके, हौसला बना करके, तो ज़रूर फिर अगले साल जो है उन लोगों को इस TET या CTET का जो एग्ज़ाम होना है उसमें ज़रूर रिज़ल्ट हो जाएगा। तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करना है ईमानदारी पूर्वक, ज़रूर उनको सफलता मिलेगी। आप तो देखते ही रहते हैं कि बराबर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे आपको सीखना और सबक लेने की ज़रूरत है। अभी हाल फिलहाल में हम क्रिकेट से काफ़ी लगाव रखने वाले लोग हैं। अभी जो आप देख रहे थे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट सीरीज चल रहा था, बहुत हेवी चल रहा है ये मैच। आप देख रहे हैं कि इसमें इंडिया जो है 2-0 से आगे बढ़ा हुआ है ना। और तीसरा मैच जो हुआ इंदौर में हुआ, टॉस इंडिया जीता, बल्लेबाजी किया, भारत खुद स्पिनिंग ट्रैक तैयार किया और खुद उस जाल में फंस गया। अब देखें कि लायन क्या गेंदबाजी किया, फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट, सेकेंड इनिंग में 8 विकेट लेकर के ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से जिताने में उसने क्या किया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार हार जाते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि अब वहाँ से लाइफ ख़त्म हो जाता, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कोशिश करें, लगातार लगे रहें, लगे रहिएगा तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगा। तो हर हाल में आप तैयारी करें, मेहनत करें और देखिए सफलता तो आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ आज का मेरा क्लास ख़त्म होता है। थैंक यू।